हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। ये और आप लोगों को गुड मॉर्निंग। ये सुबह मैंने 5:30 बजे से वीडियो स्टार्ट किया है और रात को ही मैंने ये सूजी को भिगो के रख दिया था। ये मैंने मट्ठे में सूजी को भिगोया है जिससे खट्टापन आ जाए और काफ़ी अच्छे से फूल भी गई, क्योंकि सुबह सुबह ये सब फूल नहीं पाती सूजी और अच्छी भी नहीं लगती, मतलब फूली नहीं होती तो बहुत टाइम भी लगता। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, प्याज डाला, टमाटर डाले। आपके पास और सब्जी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं और गाजर डाल सकते हैं। मेरे पास जो था वही डाला है और मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी आप बनाओ। मेरे बच्चों को और मुझे ये पसंद है तो इसलिए बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। बच्चों ने बोला था मम्मी कुछ अच्छा सा बना दो, तो इसलिए मैंने रात को ही, मतलब रात को ही सभी, मैं ही स्पेशल नहीं, सभी मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए रात में ही सोच के रखती हूँ सुबह ये करेंगे, उसकी तैयारी करने लग जाती है, क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएँगे। और अभी तो ठंडा मौसम है, मतलब ऐसे लगता है थोड़ी देर और लेट लें, थोड़ी देर और। मेरे साथ तो यही होता है, औरों का तो पता नहीं, औरों के साथ भी यही होता होगा। मुझे ये लगता है। मैंने इसके इडली इडली मुझे बोलना नहीं आता है। इसके ये सांचे धोए, उनमें तेल लगाया और इनो डाल के इसे रख दें पानी गर्म होने के लिए। मैंने भगोने में रख दिया है। फटाफट से गई कड़ी पत्ते लेके आई। कड़ी पत्ते पीछे वाली गली में है, उसके बिना अच्छे नहीं लगते। सामान तो देखिए बहुत चाहिए होता है, पर ठीक है जो है, जिसमें है जितना है उतना ही बना लो, ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी, इसमें कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया। फिर मैंने ना चम्मच से थोड़ा थोड़ा भरा और भगोने में पानी गर्म हो गया है और बन जाएगा। ये बना तब तक मैंने और सारे बच्चों को तैयार किया, सारा काम जो भी, चाय वगैरह। चाय आपने देखी स्टार्टिंग में ही, आराम से चाय की चुस्की ली, अदरक वाली चाय, क्योंकि मंगलवार था तो सब्जी तो लाना ही लाना था। इसमें लगा के तीनों का हो गया था, एक बार का बचा था, दो का बैटर बचा होगा, ज़्यादा का नहीं। तो मैंने बाद में रख दी। चाय देखिए साइड से रखी है। और जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तभी कोई ना कोई बेचने के लिए आता है, पर गली में बहुत सस्ते सस्ते बेचने के लिए आते हैं, ये हकीकत बात है। चलिए, इसको मैंने ढक दिया। उधर मैं और चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। जो मुझे भिंडी सब्जी भी बनानी है भिंडी की, तो सब्जी में मैंने बोला भिंडी बना लेती हूँ, वही जल्दी बन जाए। ये तो देखिए टिफ़िन ही टिफ़िन में आएंगी, तो इस वजह से इनको बनने देते। गर्म हो गया था भगोना बड़ी मुश्किल से, ऊपर का ना जो पकड़ने का है वो खो गया है। इधर मैंने चाय छानी और अंदर लेके गई। बच्चों को नहीं उठाया है मैंने, बच्चों को काफ़ी लेट उठाती हूँ। और आजकल सुबह बच्चे नहीं नहाते हैं, वापस आके नहा के जाते हैं। ये देखिए गरम ही गरम मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं टाइम हो रहा था इसलिए। फिर मैंने ये एक निकाल के फिर इसको थोड़ी देर ठंडा किया, उसके बाद निकाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी, प्लेट पकड़ी ही नहीं जा रही थी मुझसे। पर ये था, देखिए रोज़ रोज़ टिफ़िन में देखिए कितनी फूली फूली, कितनी वैसी बनी है और सुंदर भी काफ़ी लग रही थी। बच्चों ने एक दो खाई और टिफ़िन में रख दी मैंने। बहुत, मतलब होता है ना, देखिए टेस्ट भी अलग अलग होता है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा पनीर और होता ना तो और मज़ा आ जाता। ध्यान नहीं, दूध तो था, मैं दूध को फाड़ लेती। नींबू नहीं था, इसलिए मेरा ये रह गया आइडिया, नहीं तो ये करना था मुझे। यहाँ पे ये देखिए ये चले गए, इनको मैंने बाय बाय कर दिए चाय पी के। और ये देखिए गरम की वजह से थोड़ी टेढ़ी-वेढ़ी दिख रही हैं आपको, सारी बढ़िया बनी, फूली-फूली बनी। जीरा डाला, राई थी नहीं, कड़ी पत्ता डाला बस, और इसको तड़का दे दिया। इनको घुमाते समय टूट भी जाएँगी 1-2 इडली, पर कोई नहीं, मुझे पता है आज कमेंट आए, प्रीति ऐसे नहीं ऐसे बोलो। पर क्या करूँ, मैं नहीं सुधर पाती हूँ, मेरी शब्द नहीं मैच थोड़े से हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी-सी मिर्ची, थोड़ी-सी धनिया, थोड़ी-सी हल्दी, अमचूर और थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के मैंने इनको हल्का-हल्का सा इनको तेल में, 2 चम्मच तेल डाला है उसमें करा। बहुत अच्छा टिफ़िन बनता है, बहुत बच्चे खुश हो जाते हैं। और कुछ फ्रूट वग़ैरह रख दीजिए, केला रखा था, केले रख दिए थे मैंने, और कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सही बताऊँ, बच्चे खा के भी गए, लेके भी गए। रोज़ रोटी सब्ज़ी और ये नहीं हो पाता, हेल्दी भी होता है ऐसे नहीं। तो देखिए कैमरा चालू करके उधर उसको पकड़ के हो नहीं पा रहा था, फिर मैंने ऑफ़ किया और फिर मैंने इसको हिलाया, थोड़ी देर ढक दिया। फिर मैंने टिफ़िन निकाले, ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसे टिफ़िन में पैक किया। 2 टिफ़िन में। सोना आप देख सकते हैं जूते पहनने में लगी हुई हैं, सोना का छोटा वाला, वंशु का बड़ा वाला। दोनों के लिए मैंने रखा, पानी की बोतल दी और छोड़ने चली गई। छोड़ के आई, फिर घर के सारे काम धंधे किए। देखो कड़ी पत्ते ऊपर आते हैं ना, सुंदर लगता है। वैसे आपको बताऊँ, बंसु बताती है, खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ। सब बोलते तुम्हारी मम्मी अच्छा अच्छा खाना रखती है, तो अच्छा लगता है ना, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। टिफ़िन में मैंने रख दिया, ये देख सकते हैं आप लोग, और आप और भी ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने भी ले लिया था अपने लिए, नाश्ता बचा लिया था थोड़ा सा, मैं भी खाऊंगी। अच्छा लगता, बहुत मस्त लग रहा था।
और चाय के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सारा काम धंधा करके फिर मैं अपना यहाँ बैठ गई। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, बेड को खोला, साड़ी देख रही थी, कोई साड़ी समझ में आ जाए, पर यहाँ मुझे मेरे बैग में लिपस्टिक मिल गई। तो फिर मैंने उनको निकाला नहीं, बैग में मैं लिपस्टिक बिंदी रहने देती हूँ, क्योंकि कहीं जल्दबाजी में जाओ ना तो नहीं हो तो उसमें पड़ी हो तो लगा तो भी लो। बिंदी तो मैं तो आपको पता है हटने नहीं देती, चाहे से लिपस्टिक हो या ना हो। बेड को मैंने बेड में से निकाला, बेड में से ना अकेले में बैग वैग निकालना बहुत भारी रहता है। एक साइड का उठा के पन्नी बिछा रखी है गद्दे के नीचे मैंने, और बेड को अंदर से मैंने झाड़ भी दिया, मतलब नीचे से थोड़ा सा कचरा चल जाता है ना, साफ भी इजीली हो जाता है। तो ये बेडशीट आप, मुझे पता है कल आपके बहुत सारे कमेंट आए, उस कमेंट के अनुसार मैं करूँगी। कल ब्लॉग में दिख जाएगा। आज ज़्यादा ब्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि थोड़ी सी भागम भाग रही, तो इसलिए कभी कभी होता है ना, हो जाता है कि ये करना है वो करना है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने बेड को झाड़ा और सारी गंदगी बाहर निकाली, बैग को उसके अंदर रख दिया, बेडशीट सारी सही की मैंने। और इसको मुझे पता है कल कमेंट आए थे, मैं नहीं बोलना चाह रही तब भी आ ही जाते हैं कि इतना महंगा गद्दा ले सकती हो तो बेडशीट भी, तो हाँ डियर ले सकते हैं, पर गद्दा भी हमने कितने साल सोचा तब लिया, बेड हमने कितने साल सोचा जब लिया, तो ले लेंगे ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं पर सोचते हैं कि दो ले आएंगे तो थोड़ा रुक जाते हैं। यहाँ पे दोनों का बैग सेट हो रहा है कि कौन सा, ये बच्चे आ गए तब का है, स्कूल से आए अगले दिन, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग बैग सेट होता है ना, इस दिन ये बुक जाएंगी, इस दिन ये बुक जाएंगी। और ना ये लोग हाथ धोने वाले हैंड वॉश पेपर आते हैं ना, वो लेके आए, मतलब 5 रुपए के 10। तो नई नई चीज़ें बच्चों को होती है ना एक्साइटमेंट, तो वही है कि एक उन्होंने हैंड पेपर सोप लिया, एक बंसू ने लिया, दोनों ने लिया, और बंसू ने इनका बैग सेट कर दिया। मेरे घर में पूरे दिन आपको बेड फैला मिलेगा, पूरे दिन मैं खुद ये चीज़ मानती हूँ, पूरे दिन बुके, पूरे दिन आप यकीन नहीं मानते, उठाना रखना उठाना चिल्लाना, ये ऐसे मत करो, ये ऐसे ही निकलता है। पर क्या करें, ठीक है, ये आ जाते तब तो फिर बोलते कि तू पूरे दिन बच्चों को चिल्लाती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है, बच्चों को एक आंख देख नहीं सकती। मैंने बोला पूरे दिन घर रहा करो ना, तब आपको पता चले ये बच्चे नहीं है, आफत हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह सारी उठा के रखी, बच्चों के लिए खाना बनाया। मैंने आलू उबाल लिए थे 3-4, और उसको जीरे वाले फ्राई किए, पूड़ी सेक दी थी, देख सकते हैं आपको पूड़ी दिख रही होंगी। और ये नीचे नहीं बैठ के खाते हैं, इन लोगों की गंदी आदत है, ये बात मैं खुद मानती हूँ। पानी दिया, इसके बाद ट्यूशन छोड़ने के लिए चल जाऊंगी, सारी चीज़ें मैंने जगह पे रखी, अब ये जाएंगे तब मैं बेड सही कर दूंगी। कूदा खादी, फिर मैं बोलती थोड़ा सा ही तो टाइम मिलता है, उसमें भी मैं वो करूं, और वैसे पूरे दिन ये इनके सामने मैं करूं ना तो पूरा दिन मेरा कलेश में निकल जाता है, तो बहुत वो लगता ये सब्जी लेके आए, पंखा चला, सब्जी लाए हैं, हफ्ते भर का खाने का इंतजाम हो गया। रोटियां तो वही है पर सब्जी तो चाहिए। करेला लाए हैं, गोभी, गली में गोभी लाए हैं, लौकी लेके आए हैं, बैंगन, आलू, अरबी के पत्ते, टमाटर, प्याज, और ये इतना सा। रील्स बना रही थी तो बाल खुले दिख रहे हो क्या। चलो साफ करना।
रात को मैंने कोई सब्जी उठा के नहीं रखी थी, दिन में ही मैंने बोला दिन में रखूँगी, वीडियो बनाऊँगी, रात को ही लेके आ गए थे। तो इस वजह से मैंने बोला अभी देख लेते हैं। और तैयार आपको पता ही, मैंने रील्स के लिए फ्रिज में सारी सब्जी रखी, मिर्ची वगैरह थी, वो लाल हो गई हैं तो उसने तड़का वगैरह, कड़ी, मठे के आलू हुए, साग हुआ, इन सब में काम आ जाएंगी। अभी तो साग का सीज़न आ गया उसमें भी। और ना ऐसे बाल खोल ही लो फैशन के दौर में, मतलब पूरे घर में बाल हो जाते, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे। मैं सोचती हूँ मेरे ही बाल झड़ रहे, पर हमारे आसपास में तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैं वो सही में जिसका दुख ना देखो वही बढ़िया। मैंने बोला बाप रे, मैं तो सोचती थी मेरे ही झड़ रहे, सबके तो मुझसे ज़्यादा झड़ रहे हैं। सारे घर को मैंने ये सारा सामान हटाया, फ्रिज को साफ़ करना है और देखते हैं। अभी बस चल रहा है। यहाँ पे मैंने भिंडी पहले धो ली थी भिंडी, फिर भिंडियों को काटा। और ये कढ़ाई आप सोचेंगे ऐसी क्यों, इसी में मैंने पूड़ियाँ बच्चों के लिए बनाई थी, तो उसी को मैंने ढक के रख दिया था, उसी में मैं भिंडी सौंप दी है। कुछ भी भिंडी में नहीं डाला, बस जल्दी जल्दी बनाना था मुझे, क्योंकि फिर लेट हो जाती हूँ ना, इस वजह से। दिन छोटा होता है, छोटे दिनों में बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। और ना इतनी नींद आती, मेरी आंखों में इतनी खुजली मच रही है ना, काजल की रोज़ सोचती पर ध्यान से ही नहीं निकलता। और इस दीपावली में बिना काजल के नहीं रहूँगी। हर बार दीपावली पे मैं काजल भूल जाती हूँ, और बोलते अगर दीपावली वाले दिन काजल ना लगाओ तो छुछमुदरिया का जन्म मिलता है। ये बात किसके कौन कौन मानता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मैं वेट करूँगी, सबके कमेंट पढ़ती हूँ, आपको पता है लाइक भी करती हूँ। और जो ज़रूरी बात होती है उसमें मैं कमेंट पे रिप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि अभी हो नहीं पाता है ना, तो दोनों का स्कूल अलग अलग है, टाइमिंग अलग है। और आप लोगों ने ये बात मेरी समझी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भिंडियों को छौंक दिया, थोड़ी देर ढक के पकाया, थोड़ी देर खुला करके पकाया, क्योंकि फिर चिपचिपी ना हो। और लास्ट में अमचूर डाल दी। 4-5 बर्तन थे, ये भी मैंने धो के रख दिए। मैंने कहाँ पड़े रहेंगे, इनको धो के और जो जूना है ना बाहर निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ना उसमें फिर पानी हो जाता है, साबुन सारा गल जाता है। इस वजह से मैंने बर्तन धोए। और अभी तो ना थोड़ा और ठंड बढ़ेगी ना, बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। चम्मच वगैरह का, जब मैं बर्तन धो रही थी, चम्मच वगैरह का स्टैंड ऊपर से गिर गया, जो सामने लकड़ी की अलमारी पे रखा हुआ था। फिर वो मैंने फ्रिज के ऊपर उठा के रख दिया। तो ये रहता है हमारा पूरे दिन काम। अगर आप लोग नए हैं तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए जा रही हूँ पर वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। मैंने वीडियो को एंड कर दी थी, वीडियो को तो एंड किया ही नहीं। नेल पेंट लगाई अभी, अब नहीं लगाऊँ, करवा चौथ पे ही लगाऊँगी। और दिन ऐसे भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं लिया। इनमें से बोला कि कुछ दिला दो, बोले मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं दिला रहा अभी। लेना बहुत कुछ है पर हाथ में पैसे नहीं है। सब शॉपिंग कराए, करवा चौथ की मैं ही रह गई। अगर लाती तो ब्लॉग में पता चलता है ना, अभी कुछ लिया ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। साड़ी वगैरह देखी, शायद पुरानी वाली मैंने पैड में से कि कोई रखी हो तो उससे काम चला ली। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। चलिए फिलहाल तो वीडियो को एंड कर देती हूँ, अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। बाहर वाला पंखा को साफ़ कर रही थी ना, तो आँख में गिर गया। बहुत ऊंचा है ना पंखा, तो हो ही नहीं रहा, और इतनी मोटी मोटी धूल जम रही। ये तो आसानी से साफ़ हो जाता है, पर वो वाला बाहर वाला गैलरी वाला साफ़ नहीं होता है। कुर्सी भी टूट गई, एक तो टूटी थी, दूसरी भी टूट गई। राधा ने बोला इस पे चढ़ के साफ़ करो, तो मैंने बोला ठीक है, और वो भी साफ़ नहीं हो, कुर्सी और टूट गई, नुकसान और हो गया। चलिए ये होता रहता है, मतलब मेरे काम कोई भी सही नहीं होते हैं। आँखों में बड़ा खुजली मच रही है। काजल लगाने की रात को सोची थी, पर लगा ही नहीं पाई यार। फेशियल देखते हैं। चलिए अभी तो इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।